आप सभी को मेरा नमस्कार। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर एक जयकारा लगाएंगे भारत माता का और भगवान परशुराम जी का। तो सभी भाई दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रचंड आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भगवान परशुराम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण सभा के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सब प्रथम मैं वंदन करता हूं उन बड़े बुजुर्गों का जो उम्र दराज होकर भी अस्वस्थ होने के बावजूद सहारा लेते हुए लड़खड़ाते हुए बैठ गए, इस उम्मीद के साथ कि यह लड़खड़ाहट आज भी हिंदू समाज को थामने के लिए खड़ी हुई है। तो दोस्तों, सम्मान के योग्य है हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए एक बार जोरदार तालियां। वे मेरे युवा साथियों, आप सभी को मैं नमन करता हूं जो इतनी दूर से समाज में यश वृद्धि हेतु, समाज में कर्मठता हेतु यहां मौजूद हुए, क्योंकि जन्म से ईश्वर ने हमें दे दिया। वह तो केवल हमारे कुल का उपनाम है, लेकिन कर्म से इसे सार्थक करने का आज इस सभा का आह्वान है। और यह सभा सार्थक तब होगी जब हम जाने हम कौन थे, हम कौन हैं और हम क्या होंगे अभी। आओ दोस्तों, मिलकर विचारें सभी, क्योंकि बिना इस तथ्य पर विचार करें हम इस बदलती हुई दुनिया के अंदर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा व खोए हुए सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। आज के इस पावन पर्व पर मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप, महर्षि विश्वामित्र और भगवान शंकर से शस्त्र और शास्त्र की विद्या प्राप्त करने वाले परशुराम जी को वरदान है कि वे कल्प के अंत तक रहेंगे। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रतिवीर प्रणपाली का। दोस्तों, आज के इस उपलक्ष्य में जब हम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को भव्य तौर पर मना रहे, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आज का यह समारोह, आज का यह जश्न, आज का यह जन्मोत्सव मात्र सांकेतिक तो नहीं, किंतु मैं कहना चाहूंगा कि भगवान परशुराम जी जिनका इतना विराट स्वरूप, उनका जन्मोत्सव मात्र सांकेतिक नहीं, आत्मिक होना चाहिए। उनका स्मरण मात्र एक दिन ना करके प्रतिदिन होना चाहिए। और उनको याद करते हुए हमें अपने जीवन में ऐसे मूल्यांकनों को धारण करना चाहिए, ऐसे कर्मों का चयन करना चाहिए जिससे हम अपने समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा सके। दोस्तों, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने चिंतन के अंदर कहा था, यदि भारतीय समाज व भारतीय संस्कृति को जानना है तो उसकी गंगोत्री की यात्रा वेद से आरंभ होती है। दोस्तों, वेद दुनिया का कोई प्राचीनतम ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्राह्मण तब का वह नवनीत है जिसने हजारों सालों से न केवल देश को संवर्धित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी को एहसास कराया कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जन्म और हमारे कर्म के बीच की तारतम्यता टूट चुकी है। कहते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण बहुत दुर्लभ मानु जतन पावा, और इस मानव तन में भी ब्राह्मण कुलावा। लेकिन दोस्तों, इस तेज को हमने खो दिया है। जब तक यह तेज हमारे पास था, तब तक ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम के रूप में न केवल अपने समाज बल्कि सर्व समाज और राष्ट्र की रक्षा करने में सामर्थ्य था। दोस्तों, मेरा मानना, समाज किसी एक वर्ग की धाती नहीं। जैसे इस शरीर को संपूर्ण तौर से चलाने के लिए मस्तिष्क की जरूरत है, शरीर को संभालने के लिए बाजुओं की जरूरत है, और उदर के जीवन व्यापन के बिना रक्त मज्जा नहीं बन सकती, तो पांव के बिना यह शरीर खड़ा भी नहीं हो सकता। जब तक समाज में समानव्य की भावना रही, तब तक समाज में जाति के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया।
लेकिन जब समाज में समन्वय की भावना टूट गई, तब यह समाज जाति के नाम पर खंड खंड बढ़ने लगा और विदेशी आक्रांताओं द्वारा गुलाम बनना शुरू हो गया। मेरे भाइयों, मैं आपका एक और बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले ब्राह्मण केवल जन्मना नहीं किंतु कर्मणा भी था। वह ज्ञानी व्यक्ति जिसने अपना जीवन, अपना सर्वस्व त्याग दिया हो, वही ब्राह्मण कहलाता था। आज के समय में जन्मना वाले ब्राह्मण तो है, किंतु कर्मणा वाले ब्राह्मण बनने का लक्ष्य रखने वाले बहुत कम। अरे धनुर्विद्या के देने वाले भगवान परशुराम जी के हाथ में एक कमंडल होता था, एक व्याघ्र चर्म होता था, पैरों में लकड़ी की बनी खड़ाऊ हुआ करती थी। उन्हें मस्तक पर किसी कोहिनूर की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी सिंहासन की जरूरत नहीं हुआ करती थी। वे तो बाजुओं के दम से मस्तिष्क का अनुसंधान करके राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र को दिशा देने का काम करते थे। दोस्तों, यह अपनी विरासत, यह है ओज। आखिर इस ओज को कैसे पाया जाए? इस ओज को पाने के लिए व्यक्ति को तपस्वी होना पड़ता है। और तपस्वी का अर्थ क्या है? तपस्वी का अर्थ है ता योग पा जमा स्वी, यानी ता माने तपना, पा माने पाना। जब शरीर को, तन को, मन को तपाकर ज्ञान को जिसने प्राप्त किया, उसको उसने स्व में स्थित किया, वही तपस्वी हुआ। यदि आपने ऐसा किया तो आप ब्राह्मण हैं, अन्यथा आप कुछ भी हो सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, नेता, कुछ भी, किंतु ब्राह्मण नहीं। तो दोस्तों, जो ब्राह्मण बनने के लिए जिस तपस्या की आवश्यकता थी, उस तपस्या का मार्ग भी सरल नहीं था। बड़े बड़े राजा इस तपस्या के मार्ग पे आगे बढ़ते, किंतु उन्हें ब्राह्मण नहीं कहते थे। कैसे? तो आप राजा विश्वामित्र की कथा पढ़िए। चक्रवर्ती सम्राट विश्वामित्र, जिन्होंने अपने मित्र के लिए दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी थी, उन्होंने भी जाना कि राजपाट में वो सुख नहीं, वो प्रतिष्ठा नहीं, पूरी दुनिया का मैं राजा बन गया, लेकिन समाज में वो आदर नहीं जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास है। वही ऋषि वशिष्ठ जिनकी कुल परंपरा भगवान राम तक चलती है। दोस्तों, राजा विश्वामित्र अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे तपस्या के गुण मांगे। तपस्या के गुण पाकर उन्होंने तपस्या आरंभ की, लेकिन युग बीत गए, तपस्या करते करते उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं मिली। हार थक के राजा ने सोचा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और यह सोचकर हाथ में तलवार लेकर वे नदी के किनारे गए कि मैं अपने गुरु की हत्या कर देता हूं, उनके बाद तो नंबर मेरा ही है। दोस्तों, नदी के किनारे जाकर देखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ की पत्नी उनसे पूछती है कि हे ब्राह्मण, आप विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि क्यों नहीं दे देते? तो ऋषि बोलते हैं कि विश्वामित्र अवश्य मेरा शिष्य है और तप में मुझसे कहीं आगे निकल गया, लेकिन मात्र एक ही ऐसा दुर्गुण उसमें बचा है कि उसका अहंकार अभी नहीं गया। जिस दिन उसका अहंकार खत्म हो गया, वो मुझसे ही बड़ा ब्रह्म ऋषि बनेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो क्षण आज ही अभी मेरे जीते जी आ जाए, ताकि मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊं। दोस्तों, यह सुनकर विश्वामित्र पश्चाताप में गिरकर गुरु के चरणों में गिरा और गिरी हुई तलवार देखकर गुरु सारा माजरा समझ गए और मुक्त हृदय से बोले कि उठो ब्रह्म ऋषि, प्रात का सूर्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और दोस्तों, फिर राजा से बना ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का दान देकर दुनिया को ब्रह्म से जोड़ने का काम करा। तो दोस्तों, यह अपनी विरासत, इतना गौरवशाली इतिहास, ऐसी विरासत, इतने महाअनुभवी भगवान परशुराम जी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अरे जिनकी जीवन शैली को उठाए उधर से ही प्रेरणा मिलती है। हम एक जीवन काल में भी उस इतिहास को नहीं समझ सकते। इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद आज हम आपसी भेदभाव, आपसी लड़ाइयों में फंसे हुए। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, जैसा कि मेरे भाई ने मेरे परिचय में बताया, हल्का राई से, मेरे परिचय में बताया भी गांव रसोई से। मेरा नाम प्रतीक राजकुमार शर्मा, ज्यादातर माखन भोग वाले से जानते हैं। हम राजनीति में अवश्य सक्रिय है, किंतु मेरा प्रयास यही रहता है कि राजनीति को समाज नीति से दूर ना किया जाए।
और समाज नीति समाज सेवा से चलती है। और उसी को आधार रखकर और भगवान परशुराम जी का स्मरण करके जब मैंने देखा मेरी बहनें गांव देहात से शहर में पढ़ने जाती थी, तो सरकार को गुहार करने के बावजूद, मौजूदा विधायक को कहने के बावजूद किसी भी तरीके का यातायात का प्रावधान नहीं हो पाया, तब मैंने कहा कि एक फ्री बस की शुरुआत करूंगा। और वो एक बस की शुरुआत आप सभी के आशीर्वाद से, भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से, आज वो एक बस की शुरुआत ने 5 बसों का रूप ले लिया। यदि आप राई हल्के में जाए तो गर्व से कहे कि भाई हमारा एक भाई, हमारा एक बच्चा आपके बीच में समाज सेवा को लेकर मेहनत कर रहा है, आप उसकी तरफ देखिए। यहां पर मेरा समाज मौजूद है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्या नारों तक सीमित होता है क्या नेता? जब मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र में एक एम्बुलेंस की शुरुआत है, एक एम्बुलेंस की जरूरत है, आवश्यकता है, कितने भाई बंधु अपनी जान गंवा देते हैं समय पर इलाज ना होने पे। इस क्षेत्र में गांव देहाती इलाका 72 गांव है मेरे राई हल्के में। यहाँ नरेले वाले बैठे उन्हें बताना चाहूंगा 72 गांव, और गांव ऐसे है कि अगर शहर की एम्बुलेंस को कहो तो गांव का पता पूछने में उन्हें आधा घंटा तक लग जाए। तो एक एम्बुलेंस की शुरुआत हुई थी और जल्द वो एक एम्बुलेंस का रूप 2 एम्बुलेंसों में ले लेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी काफी देर से बैठे, मैं तो अभी आया था। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस मुहिम में मैं चल रहा हूं उसमें मेरे को आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप सभी का आशीर्वाद होगा तो मैं और दुगनी मेहनत करूंगा, नेक नीति, इसी नेक नीति को बनाकर मेहनत करूंगा। और जो मौजूदा नेता बैठे हैं, जैसे पहलवान दंगल में छुट्टी देते हैं ना, इसी तरीके से छुट्टी देके दिखाऊंगा इस बार राई हल्के में। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात का समापन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए तनकर और कर ले निर्णय अपने मन को ठान कर। मुझे तो इस परिवर्तन की आंधी में सब कुछ बदल देना है, लेकिन अपनी जड़ों को काटना नहीं, इस वृक्ष को और अधिक हरा भरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।